एंड उस वेबसाइट पे लॉग इन करने के बाद ना मुझे एक पर्सन दिखा जिसका हाफ फेस नॉर्मल था, हाफ फेस स्केलेटन था और एक बहुत क्रीपी सी स्माइल थी जो किसी भी इंसान को डरा सकती है। सी एज वी ऑल नो इंटरनेट की ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं और जिस लेयर पे हम रहते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 5% होता है और इसमें सब हम जैसे यूट्यूब वीडियोस देखना, मैप, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट इसके बाद जो 95% आता है वो इतना डार्क है कि कोई इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस पहले बनाई थी कि कितना डार्क है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक बार आप सरफेस वेब से निकल गए, डीप और डार्क वेब की तरफ निकलना शुरू हो गए, तो आपको इतनी ट्विस्टेड, इतनी क्रीपी, इतनी डार्क चीजें दिख सकती है ना जो एक पर्सन इमेजिन भी नहीं करेगा पूरी लाइफ में कि क्या ये एग्जिस्ट करती थी, क्या ये चीजें सही में होती हैं और ये चीजें कहाँ से आती हैं और कौन इनका हैंडल करता है एग्जैक्टली। और जिन लोगों में बहुत हिम्मत होती है ना वो भी यहाँ जाने से पहले 2 बार सोचेंगे कि सही में इतना ज़्यादा इंटरनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए, जितने में काम हो रहा है उतने से करना चाहिए। ऐसे ही बार एक पर्सन था, उसने कोशिश करी कि वो डीप वेब पे एक्सेस करेगा, डिफरेंट वेबसाइट पे जाएगा और एग्जैक्टली चीज़ें होती क्या, उसको लगा सब मिथ है। बट जिस दिन वो इन सब चीज़ों का आमने सामने आया उसकी एकदम सांसें रुक गई और उसको पता चला कि यार ये लाइफ एंडिंग है, ये एक दलदल है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, जो आपको अपनी तरफ खींच लेगा और शायद हमेशा के लिए मार देगा। सो दिस वीडियो इज अबाउट द स्माइलिंग मैन रूम। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो मांगोगे सब मिल जाएगा। बट एज वी ऑल नो हर चीज़ की एक कीमत होती है और जो कीमत ये मांगेगा वो शायद आप देने के लिए काबिल भी ना हो। डू वॉच द फुल वीडियो। एंड जो इस पर्सन ने करा, इसके बाद ये पर्सन कभी किसी को नहीं मिला, कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ मांगी जो शायद उसकी लाइफ ले सकती थी। ये सब चीज़ें ना एक अजीब सी पोस्ट से स्टार्ट हुई और में से एक रूमर से स्टार्ट हुई कि एक स्माइलिंग मैन रूम करके एक जगह है जहाँ पर आप जो मांगोगे वो मिल सकता है। डीप वेब पे आपको बहुत डिफिकल्टी एक्सेस होगा, बट अगर मिल गया तो आप शायद दुनिया के राजा बन सकते हो। बहुत लोगों ने सही समझा, बहुत लोगों ने कहानी समझ के छोड़ दी, क्योंकि लोगों को लगा बहुत सिंपल स्टोरी है बट बहुत ज़्यादा ही क्रीपी है कि लोगों को कभी जिन लोगों ने सर्च करा वो वापस नहीं मिले, लोग गुम हो गए, ऐसी अजीब चीज़ें। लोग सोच रहे कि यार सही में बिलीव करना चाहिए। तब आए एक पर्सन, उसका किसी को नाम नहीं पता, उसने अपने आप को एक अननोन नाम नोमैड करके दिया। वो एक रात को बैठा और उसने सोचा कि आज तो देख करेंगे कि एग्जैक्टली जो स्माइलिंग मैन रूम है ये क्या है। उसने डीप वेब पे ढूंढना शुरू करा, अलग अलग कोड्स डाले, जो अलग अलग एड्स थी वो सब हटाए, ब्लॉकेज हटाए, ढूंढता रहा, घंटों लगा रहा, कुछ नहीं मिला। डार्क वेब पे एक्सेस करना शुरू हुआ, अलग अलग वेबसाइट्स देखी। वो सोच रहा कि यार ये सही में है या मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं। और वो घंटों तक लगा रहा इन चीज़ों को ढूंढने में। एंड देन आफ्टर सो मेनी आवर्स उसको वो वेबसाइट फाइनली मिल गई और वो कुछ एक एकदम क्रीपी सी ऐसी नॉर्मल एक वेबसाइट थी, प्लेन, ना कोई फ्लैशी नोट, ना कोई फ्लैशी एड, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक पर्सन था जिसका हाफ फेस नॉर्मल था, हाफ स्केलेटन था और उसकी बहुत क्रीपी सी ना अजीब सी स्माइल थी। मुझे समझ नहीं आया क्या वो, और एक टेक्स्ट सामने आया, व्हाट डू यू डिजायर। वो एकदम कंफ्यूज होगा कि यार मतलब कि इतना ढूंढ के ये मिला मेरे को। तो नोमैड एकदम से कंफ्यूज होगा कि ये सही में सच है, कोई स्कैम है या कोई फेक वेबसाइट है। और उसने जब पढ़ा उसके अंदर पता नहीं क्या खुराफात जागी, क्या उसके अंदर का जो डेविल है वो जागा और उसने लिखा आई वांट टू नो द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड और उसने लिख के छोड़ दिया। फिर जो स्क्रीन थी वो फ्लिकर करी और सामने से रिप्लाई आया, द ट्रूथ इज वेरी डेंजरस, चूज वाइजली। अब इसका वेब कैम ऑन था तो इसकी सारा फेस दिख रहा था जो भी वेबसाइट में था। तो वो कैमरा जूम हुआ नोमैड के फेस पे और उसके फेस पे एक फियर और एक्साइटमेंट मिक्स थी। अगर वो उस टाइम उस विंडो को बंद कर देता, अपना कंप्यूटर बंद कर देता, शायद उसकी लाइफ बच जाती, पर उसके अंदर के डेविल ने वो नहीं करने दी। वो बार बार उस वेबसाइट पे आता रहा, अलग बार डेली आता रहा। हर रोज जब वो वेबसाइट पे आता ढूंढ की कोशिश करके, उसका वेबसाइट पे थोड़ा चेंज दिखता, थोड़ा डिफरेंट चेंज दिखता, कुछ अलग हुआ है, कुछ अलग हुआ है। जो उस पर्सन था जो उसको स्क्रीन पे दिखता था उसकी स्माइल ना हर बार बढ़ती जा रही और क्रीपी हो जा रही और डार्क होती जा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो रहा है। उसकी स्माइल हर बार बढ़ती जा रही है, उसे अलग अलग चेंजेस, विजिबल चेंजेस नोटिस होने लगे आसपास। कि जैसे जो उसके वेब कैम में उसको अपनी जो फोटो दिखती थी उसको दिखता था पीछे से, शायद उसके वेब कैम के पीछे से कोई जा रहा है एकदम से। उसको अलग अलग चीज़ें रियलाइज होती कि उसको अपनी कॉर्नर ऑफ आई से दिखता कि कोई एक शैडो है उस कॉर्नर में, बट जैसे ही वो मुड़ता हो रही तो कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। उसने अलग अलग चीज़ें नोटिस करने लगी। उसे कॉल्स आते और सामने से कुछ डिसऑर्डेड सी वॉइस में कुछ बोलता है और कभी कभी कुछ बोलता ही नहीं सामने से, सिर्फ एक नॉर्मल कॉल आती है, बीप चलती थी, लंबी इरिटेटिंग बीप। वो इतना सोचने लगा कि यार क्या हो रहा है, बट उसके अंदर जो डेविल था करवाता रहा उससे चीज़ें। वो सोचता रहा कि करता हूँ और ट्राई करता हूँ। डेली आता रहा और डेली डिफरेंट चीज़ें नोटिस करता रहा। डिफरेंट टाइम उसके घर में जब वो दरवाजे बंद करता था दिखता था दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सोचता है मैंने दरवाज़ा बंद किया था,
ये खुला कैसे है? जब वो दरवाज़ा खोल कर जाता था वो अपने आप बंद हो जाता था, वो और डर जाता था, अरे क्या हो रहा है, कि उसके हाउस को कोई कंट्रोल कर रहा है, कि जो वो सामने पर्सन है जो उसे स्क्रीन में दिखता है वो इंसान है या सच में कोई भूत भी हो सकता है कि जो कंट्रोल कर रहा है। उसको शैडोज दिख रही है, रात को 2-2 3-3 बजे कॉल आ रहे हैं, एक नॉर्मल इरिटेटिंग सी बीप या फिर बहुत डिसऑर्डेड सी वॉइस में कुछ बोल रहे हैं तो उसे समझ नहीं आ रहा, बट वो कंटिन्यू करता रहा। उसको लग रहा है कि इसमें फन है, मजा आ रहा है, और वो चीजें लगातार रोज वेबसाइट पे जाता। अब बिट टाइम ना उसको उस बीप में विस्पर सुनाई देने लग गई, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग गई। जब वो फ़ोन काटता उसके बाद अपनी दीवारों से, अपने माइंड से अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लग गई जो रियल लाइफ में नहीं थी, सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी। रोज ये चीज़ें होने के चक्कर में वो परेशान हो गई कि यार ये क्या हो रहा है, उसके साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है या क्या हुआ है। उसने एक दिन उसको लिख दिया कि आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग इन दिस लाइफ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, और उसकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, वो पर्सन सिर्फ उसकी क्रीपी से स्माइल दिख रही है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वो बैठा रहा वहाँ पे बहुत देर, ऐसे कि लाइक वो हिप्नोटाइज हो रखा है। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, आर यू श्योर, और पता नहीं क्या सोचा उसने वहाँ पे येस लिख दिया एंड वो स्क्रीन एकदम से बंद हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उसने येस लिखा, कुछ हुआ नहीं और वो सो गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा उसे कुछ याद नहीं था, अपना नाम, अपने पेरेंट्स, कुछ भी याद नहीं था उसे, सब कुछ भूल चुका था। उसके आसपास के लोग उसे समझा रहे कि हम कौन है, क्या है, और उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि अरे क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, सब क्या हो रहा है मेरे आसपास। देन उसका फ़ोन बजा एकदम से, उसने अपना फ़ोन देखा, फ़ोन उठाया और वो फ़ोन पे बात कर रहा। एक क्रीपी सी वॉइस सामने से बोली कि तुम सब कुछ भूल चुके पर मैं कुछ भी नहीं भूला, और वो एकदम डर गया कि यार मेरे को वैसे ही कुछ नहीं याद क्या हो रहा है, और ये सामने कौन पर्सन बोल रहा है इतनी क्रीपी, इतनी डार्क और इतनी डीप वॉइस में कि तुम सब कुछ भूल चुके लेकिन मैं नहीं भूला। बहुत एक अजीब सा मोमेंट, अगर आप भी सुनोगे आपको शायद गूज बम्ब आ रहे होंगे सुन के कि यार ये क्या हुआ उसके साथ। एकदम वो आवाज़ सुनने के बाद ना उसे एक रियलाइजेशन हुई कि शायद वो सिर्फ उस इंसान को पहचानता है, उस आवाज़ को पहचानता है, और जैसे ही उसने आवाज़ सुनी उसको रियलाइज़ हुआ कि उसे वो स्माइल दिख रही है अपने फेस के आगे, वो अजीब सी क्रीपी सी स्माइल उसे दिख रही है, और वो सोच रहे यार क्या हुआ है। अजीब सी उसके माइंड में चीज़ें चलने लग गई, अलग अलग चीज़ें होने लग गई, और शायद लोगों को लगा कि वो बच जाएगा, बट वो उस जो पर्सन था, जो भी वो डार्क एंटिटी थी, उसके कैप्चर के अंदर आ गया था और उसने उसे पूरी तरीके से क्लेम कर लिया था। उसके बाद नोमैड का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, वो कहाँ गया, जिंदा है, मर गया, नो वन हैज़ एनी आइडिया अबाउट इट, कुछ नहीं पता। बट उसका अकाउंट आज तक एक्टिव है, उसके अकाउंट से चीज़ें हो रही हैं, कौन कर रहा है कुछ नहीं पता। और जो इस पर्सन है, जो भी स्माइलिंग फेस रूम है, ये आज तक है, ये स्माइलिंग मैन है, और बहुत डार्क वेब पे, बहुत डीप इनसाइड अलग अलग कोड्स हैं। लोग कहते हैं कि आप ट्रैक नहीं कर सकते, बट अगर इस पर्सन को ट्रैक हुआ है तो शायद कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज सेट कि शायद वो उसकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा, साइकोलॉजिकली के साथ खेल रहा था, उसकी माइंड के साथ खेल रहा था, तब ये सारी चीज़ें हुई हैं। वरना क्योंकि अगर कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो एक इंसान के साथ ऐसा कैसे खेल सकती है, उसको बद से बदतर कैसे कर सकती है कि उसको सब भूल जाए, उसके माइंड के साथ ऐसा क्या करा कि वो सब कुछ भूल गया। आपको क्या लगता है कि उस पर्सन के साथ क्या हुआ गया? फिर इस जो स्माइलिंग मैन फेस है, ये सही में है, एक मिथ है, कुछ ऐसा नहीं है? और जो एक क्रीपी सी स्माइल है, इसको देख के बहुत लोग डर सकते हैं, बहुत लोगों को गूस बम्प आ सकता है, और शायद आपको भी ऐसी कुछ चीज़ें फील हुई हो। डू कमेंट कि आपको सही में लगता है या फिर ये सब मिथ है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।